नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत आसान तरीके समझेंगे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। सीधी सी बात है, एआई का मतलब है ऐसी तकनीक जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, एआई इंसान नहीं है। ये महसूस नहीं करता, ये सोचता भी नहीं वैसे जैसे हम सोचते हैं। तो फिर ये करता क्या है? एआई असल में सीखता है, लेकिन किताब पढ़कर नहीं, डेटा देखकर। जैसे अगर किसी बच्चे को बार बार बिल्ली दिखाई जाए तो धीरे धीरे वो पहचानने लगता है कि बिल्ली कैसी दिखती है। शुरुआत में वो कंफ्यूज होता है, कभी कुत्ते को भी बिल्ली समझ सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो और देखता है वो बेहतर होता जाता है। ठीक उसी तरह अगर मशीन को हजारों लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाएं तो वो भी सीख जाती है कि बिल्ली कैसी दिखती है। और फिर जब उसे नई फोटो दिखाई जाती है तो वो बता सकती है ये बिल्ली है या नहीं। यही है एआई। अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं। एआई तीन काम करता है। पहला, जानकारी से सीखना। दूसरा, पैटर्न पहचानना। और तीसरा, अंदाजा लगाना। यानी एआई देखता है, समझता है और फिर अनुमान लगाता है। अब एक छोटा सा मजेदार एग्जाम्पल सोचिए। फोन में टाइप किया, मैं घर जा, और फोन खुद ही लिख देता है रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने लाखों लोगों को यही वाक्य लिखते हुए देखा है। तो उसे अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या आएगा। यानी फोन आपके मन की बात नहीं पढ़ रहा, वो बस अनुमान लगा रहा है। और यही एआई का असली खेल है, प्रेडिक्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब खोलते ही वही वीडियो दिखते हैं जो पसंद आते हैं। कभी लगा कि ये ऐप मुझे इतना अच्छे से कैसे जानता है। असल में एआई देखता है कि कौन सा वीडियो देखा गया, किस पर रुके, किसे छोड़ दिया। और फिर वो समझता है कि किस तरह का कंटेंट पसंद है और फिर वही दिखाता है। यानी धीरे धीरे एआई आपकी आदतों को पहचानने लगता है। अब एक और एग्जाम, गूगल मैप्स। कभी नोटिस किया है, दो रास्ते होते हैं, एक छोटा एक लंबा। लेकिन मैप्स आपको लंबा रास्ता सुझा देता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि कहाँ ट्रैफिक है। अगर छोटा रास्ता जाम से भरा है और लंबा रास्ता खाली है, तो एआई आपको वही रास्ता देता है जिससे आप जल्दी पहुंचे। यानी एआई सिर्फ दूरी नहीं देखता, वो स्थिति समझता है। अब तक आपने देखा, एआई कोई जादू नहीं है। ये बस डेटा से सीखता है और फिर अंदाजा लगाता है। और इसी वजह से एआई बहुत सारे काम कर सकता है। लिखना, समझना, गणना करना, तस्वीर पहचानना, आवाज समझना और यहाँ तक कि नई चीजें बनाना। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, एआई हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि ये समझ नहीं रहा होता, ये सिर्फ अंदाजा लगा रहा होता है। इसलिए कभी कभी ये गलत भी हो सकता है। तो क्या एआई इंसानों की जगह लेगा? पूरी तरह नहीं, क्योंकि इंसान के पास भावनाएं हैं, अनुभव है और सही गलत का गहरा समझ है, जो एआई के पास नहीं है। एआई एक टूल है जो काम आसान करता है। जैसे कैलकुलेटर ने गणना आसान कर दी, वैसे ही एआई सोचने और काम करने का तरीका आसान बना रहा है। अब जरा सोचिए, अगर एक ऐसा असिस्टेंट मिल जाए जो ईमेल्स लिखने में मदद करे, आइडियाज दे, ड्राफ्ट तैयार करे और समय बचाए, तो काम कितना आसान हो जाएगा। यही एआई का असली उपयोग है। ये काम छीनने नहीं आया है, ये काम आसान करने आया है। बस एक चीज सीखनी है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। और यहीं से असली मजा शुरू होता है। आने वाले वीडियोस में हम एआई के बारे में और जानेंगे, एआई की अलग अलग टर्म्स आसान भाषा में समझेंगे, जैसे मशीन लर्निंग, प्रॉम्प्ट, जनरेटिव एआई। फिर देखेंगे डेली लाइफ में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है, घर पर, ऑफिस में और रोजमर्रा के कामों में। पर सबसे खास, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तब भी एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर सीखना है, आगे बढ़ना है और समय के साथ चलना है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ एआई को आसान बनाया जाएगा, समझने लायक और इस्तेमाल करने लायक। एआई मुश्किल नहीं है,
बस नया है और हर नई चीज की तरह थोड़ा समझने पर यह भी आसान लगने लगेगा। तो अगली बार जब फोन, ऐप या इंटरनेट इस्तेमाल करें तो एक बार जरूर सोचिए यहाँ एआई कैसे काम कर रहा होगा, क्योंकि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और जो इसे समझेगा वही आगे बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में